ममता बनर्जी के बड़े घोटाले पर बंगाल की दिग्गज महिला नेता का खुलासा। अग्निमित्रा पॉल बोली, कोल माफिया और टीएमसी के बीच रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते। सौमित्रा खान ने कहा, बुर्का भ्रष्टाचार पर वोट ना दे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता अग्निमित्रा पॉल ने एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। अग्निमित्रा पॉल जो पहले एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रही थी, अब उन्होंने कोयला घोटाले को लेकर भी ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी का मतलब लूटपाट, महिलाओं की बेइज्जती बताया है और कोल सिंडिकेट और टीएमसी के रिश्ते को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी का मतलब है लूटपाट, महिलाओं की बेइज्जती। तो अगर कोल सिंडिकेट और टीएमसी के बीच कोई कनेक्शन है तो ये साफ है। ईडी को अनूप मांझी और आईपैक के बीच कनेक्शन मिला है। प्रतीक जैन ने गोवा चुनाव के लिए टीएमसी को 20 करोड़ रुपए का हवाला पैसा दिया था। जब ईडी ने प्रतीक जैन पर घर पर छापा मारा तो सीएम वहां पहुंची और फाइलें और सीडी चुरा ली। इसके बाद भी क्या कोल माफिया और टीएमसी के बीच सिंडिकेट साबित करने की जरूरत है? क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। टीएमसी का माने है चोरी, टीएमसी का माने है डकैती, टीएमसी का माने है महिला का सम्मान, धर्षण। तो टीएमसी के साथ कोयला सिंडिकेट का कनेक्शन होगा, ये तो जाहिर सी बात है। आज आईपैक का जो कर्णधार है प्रतीक जैन, जो आईपैक एजेंसी टीएमसी के लिए काम करते हैं, वो आईपैक के साथ अनूप मांझी का कनेक्शन आज ईडी ने पकड़ा है। और आईपैक का कर्णधार प्रतीक जैन 20 करोड़ों का हवाला पैसा आज गोवा का इलेक्शन में तृणमूल को दिया है। जब ईडी ने गया सुबह सुबह प्रतीक जैन का घर में, तो हमारे मुख्यमंत्री सारे काम छोड़कर दौड़ते दौड़ते प्रतीक जैन का घर पहुंचे। वो हरा रंग का फाइल, सीडी, मोबाइल सब कुछ चोरी करके लेके चले गए। इसके बाद भी प्रमाण करने का आवश्यकता है कि टीएमसी के साथ सिंडिकेट और कोयला माफिया लब का कोई संबंध नहीं है, पूरा संबंध है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि अनुज मांझी जो है वो टीएमसी यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी थे और कोल माफिया और उनका कनेक्शन साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। ममता बनर्जी फाइल लेकर फरार हो गई। उन्होंने पूरी तरीके से बंगाल चुनाव से पहले इसकी रणनीति बनाई थी। गोवा में भी उन्होंने इसके पैसे का, जो हवाला का पैसे का इस्तेमाल किया था। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी उनकी ऐसी ही तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही सारा कुछ जो है सामने आ चुका है। ममता बनर्जी किस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, क्या तमाम चीजें करती हैं, इस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल, सुनिए। ईडी का मुताबिक 2000 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। आज वो विनय मिश्रा, वो कौन था? अनूप मांझी का राइट हैंड, कोयला सिंडिकेट। वो आज तृणमूल का युवा जो डिवीजन है उसका जनरल सेक्रेटरी था। जो अनूप मांझी का राइट हैंड कोयला सिंडिकेट में मेन अक्यूज्ड, उसको आप अपना पार्टी का, राज्य का, युवा का टीम में उसको जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं, जो आज देश से भागा हुआ है। इसके बाद भी प्रमाण करने का आवश्यकता है कि कोयला सिंडिकेट के साथ टीएमसी का कोई नहीं है। ये तो हो सकता है। हाँ, हुआ ही तो। आज 20 करोड़ रुपया हवाला का, 20 करोड़ गोवा का इलेक्शन में यूज किए हैं ये प्रतीक जैन। ये जो सामने आ रहे, और अभी भी जो बालू चल रहे, कोयला का चोरी हो रहा है, ये तो इलेक्शन में ही फंडिंग होगा। ये तो जाहिर सी बात है। मुकुल राय का आज निधन हुआ है, ये बहुत हमारे लिए दुख की बात है। वो हमारे पार्टी के साथ कुछ साल थे और जितना साल थे वो हमारे कार्यकर्ता के साथ थे। और हम पर्सनली जब 2019 में हम पार्टी ज्वाइन की तो बीजेपी के साथ मेरा पहला संबंध मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय के साथ बात हुआ। तो मेरे लिए और भी
दुख की बात है कि आज उनका देहांत हुआ है। उनका आत्मा का शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। বলছি আজ দেখিয়ে সেন্ট্রাল ফোর্স একদিন থাকবে, তারপরের দিনগুলো কিন্তু আমরা দেখব। বিজেপি এটা বলে না। বিজেপি सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास আমাদের মোদিজি আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার আর্জি, 2026-এর ভোট সরকার বানানোর ভোট নয়, বাংলাকে বাঁচানোর ভোট। বাঙালি এবং বাংলার অস্মিতার কথা বলেন না মুখ্যমন্ত্রী, সেই অস্মিতাকে বাঁচানোর ভোট। হিন্দু মুসলিম হিন্দু মুসলিম হিন্দু মুসলিম করে আজকে ধর্মের বিভাজনের রাজনীতি করেছেন এই মুখ্যমন্ত্রী, এই মমতা ব্যানার্জি, এবং এখন শুরু করছেন বিহারি এবং বাঙালি। এরপরে হবে বাঙালি এবং মারওয়ারি, বাঙালি এবং সাউথ ইন্ডিয়ান, বাঙালি এবং আদিবাসী। এগুলো হতে দেবেন না। 21টা রাজ্যে আমাদের সরকার চলছে। মোদিজির মুখ দেখে মানুষ ভোট দেয়নি, মোদিজির কাজ দেখে আমাদের মানুষ ভোট দিয়েছে। আমাদের কাজ করার একটা সুযোগ দিন, 5 বছর আমাদের সুযোগ দিন। আমরা যদি কাজ না করতে পারি আমাদের আবার হারিয়ে দেবেন। কিন্তু প্রতিটা দলকে বাংলার মানুষ সুযোগ দিয়েছে এবং ঠকেছেন আপনারা, আমরা ঠকেছি, এবার ঠকবেন না। ওই ইভিএম বক্সে দাবানোর আগে 10 বার ভাববেন। আপনার পরিবারকে বাঁচানোর, আপনার মেয়েকে বাঁচানোর, আপনার স্ত্রীকে বাঁচানোর, আপনার মাকে বাঁচানোর। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने भ्रष्टाचार, कोल माफिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि कोल माफिया और ममता बनर्जी के बीच, या यूं कहिए कि ममता की पार्टी के बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि आईपैक पे जब कोल माफिया से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी हुई थी तो ममता कैसे वहां जाकर और फाइल लेकर भागी थी, और ये बात को दर्शाता है कि इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि कोल माफिया और इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के एक और नेता जो है उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी के आपको बता दें कि नेता सौमित्रा खान जो है उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस बार जनता को किस आधार पर वोट देना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि डियर बंगाल, आप बुर्का के लिए जो है मतदान या जो है वोट जो है मत कीजिए, आप भ्रष्टाचार के लिए वोट मत कीजिए, आप ग्रेटर एक बड़ा और बांग्लादेश के लिए वोट मत करिए। डियर बंगाल, जो बंगाल वासी है हमारे, आप सोनार बांग्ला के लिए वोट कीजिए, आप डेवलपमेंट के लिए जो है वोट करिए, आप बेटर भविष्य के लिए जो है, उज्जवल भविष्य के लिए जो है इस बार वोट करिए, आप सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो है इस बार वोट करिए। इस बार आप बंगाल की अस्मिता, उसके कल्चर को बचाने के लिए वोट करिए। इस बार आप नौकरी पाने के लिए जो है वोट करिए। इस बार जो है वो आप पूरी तरीके से समझदारी के लिए, विजडम के लिए जो है आप वोट करिए। यानी साफ तौर पर उनका जो अपील था वो ये था, उनका निशाना ममता बनर्जी की तरफ था कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वोट मत करिए, भ्रष्टाचार के लिए, घोटालों के लिए वोट मत करिए। अगर जो है बंगाल को बांग्लादेश ममता बनर्जी बनाना चाहती है, गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस बयान को कई बार दोहराया है, तो उन्होंने इस पर भी जोर दिया और कहा कि बड़े और बांग्लादेश के लिए जो है आप वोट मत करिए। वोट आपको करना है तो किस चीज़ के लिए करना है? आपको डेवलपमेंट के लिए करना है, आपको रोजगार के लिए वोट करना है, आपको सुरक्षा के लिए वोट करना है। जो घुसपैठ के मुद्दे आते रहते हैं, जो घुसपैठ हो रही है, जिससे सुरक्षा भी अब राज्य की दांव पर लग गई है, तो ऐसे में आपको सुरक्षा के लिए वोट करना है, आपको सोनार बांग्ला के लिए वोट करना है, आपको एक बेहतर भविष्य के लिए वोट करना है, आपको बंगाल की अस्मिता बचाने के लिए वोट करना है। तो एक बहुत बड़ी अपील उनके द्वारा की थी। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल की जनता के लिए एक पत्र लिखा था, उसमें भी उन्होंने बंगाल की जनता से बीजेपी को जिताने और साथ ही साथ किस आधार पर बंगाल की जनता की क्या समस्या है और उसे किस तरीके से ठीक करना है, इसे लेकर वोट करने की अपील की थी। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। आपने अग्निमित्रा पॉल का बयान भी सुन लिया है और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।